हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट की मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का आज ये अंतिम भाग होगा जिसको हम सीखेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स और उनसे संबंधित जो भी ट्रिक्स हो सकती हैं उनको भी देखेंगे। तो देखिए, कोशिश की जाती है कि आपको जहाँ पर जितनी आवश्यकता हो वो ट्रिक भी बताई जाए और कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ट्रिक्स को बताना समय समय पर हमारी ड्यूटी भी है और वो हम बताते हैं। लेकिन होता क्या है कि बच्चे कभी कभी सिर्फ एक पार्ट देखते हैं, एक वीडियो देखते हैं या किसी का कुछ देखते हैं और वो कमेंट में लग जाते हैं कि ये ट्रिक वो ट्रिक। ठीक है, देखिए, केवल ट्रिक्स पर मैथमेटिक्स नहीं बेस्ड है। ठीक, सबसे पहले मैथमेटिक्स के लिए आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कितनी भी ट्रिक आपको फॉर्मूले नोट करा के दे दिए जाए, आप कितने फॉर्मूले याद करेंगे? इतने चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, पता नहीं कौन सा टाइप फेर बदल करके आपको दे दिया जाए। आपने जो टाइप पढ़ा है उस टाइप को ही बदल दिया जाए। हो सकता है अगले टाइप में जब क्वेश्चन कोई दिया जाए तो वो टाइप ही न रखा जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तब तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि ट्रिक केवल वहां काम करेगी जो पर्टिकुलर वैसी ही लैंग्वेज मिले आपको लिखी। अगर लैंग्वेज में हेर फेर कर दिया गया, वही बदल दिया गया, होगा वैसा ही लेकिन हो सकता है उसकी लैंग्वेज को बदल ही दिया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, कुछ भी चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक भी तरीके, हर तरीके के ट्रिक्स वाले क्वेश्चन ही आपका साथ दे सकते हैं। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा ताकि कुछ भी फेरबदल हो तो आप उसको समझ सके। ठीक है, और ट्रिक्स क्या होती हैं? जहां पर जरूरत है वहां पर ट्रिक्स तो पढ़ना ठीक ही बात है कि भाई कोई बहुत लंबा कैलकुलेशन हो रहा है तो उसको हम ट्रिक अगर उसकी कोई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, तो उस जगह ट्रिक करें। लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट ही छोटा सा है, उसके लिए ट्रिक फालतू में अपने दिमाग में इतना लोड देने की क्या जरूरत है कि बहुत सारी चीजों को हम अपने माइंड में लाद करके आगे चले। हर टाइप के लिए हर एक फॉर्मूला, नया ट्रिक, नए तरीके, उसको एक क्वेश्चन के टाइप के लिए हम एक नया तरीका पढ़ने को तैयार हैं, नए रूल को याद करने को तैयार हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पे मेहनत नहीं करेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट पे कुछ आप ऐसी मेहनत करिए कि आपको एक दो स्टेप करनी ही ना पड़े, चीजें कैलकुलेशन आपका फास्ट हो, आपकी स्पीड बढ़े, आप इतना प्रैक्टिस करिए कि आपको ट्रिक की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जहां पर जरूरी होगा, हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे लॉन्ग होता है, ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसकी ट्रिक पॉसिबल है, तो वो हम जरूर कराएंगे। ठीक है, आप उसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा उद्देश्य है कोर्स को कंप्लीट करना, क्योंकि मेजॉरिटी जो बच्चों की होती है उनको मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। उस मेजॉरिटी को हमें ध्यान देना है। हमें 10 में 8 बच्चों को फोकस करना है। 2 बच्चे जो बहुत तेज हैं वो तो कैसे भी उसको सीख लेंगे, समझ लेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम उन 2 बच्चों का ध्यान नहीं देंगे जो तेज है पढ़ने में। हमारा कार्य है समय के हिसाब से चलना। अभी कॉन्सेप्ट वाइज, चैप्टर वाइज चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें भी जहां जहां संभव है, आप लोग देखेंगे वीडियोस में मैंने ट्रिक्स को बताया है। अभी भी आज आप देखिए, इसमें कंप्लीटली ट्रिक पर ही बेस्ड काम होने वाला है। 90% ट्रिक्स पे ही काम होने वाला है। ठीक है, सब कुछ बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको बताया नहीं जाएगा, लेकिन पहले चैप्टर वाइज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा और मई के हाफ या मई के लास्ट तक हम कोर्स को पूरा कर लेंगे। उसके बाद जून और जुलाई 2 महीने केवल प्रैक्टिस होगी यूपी टेट की मैथमेटिक्स में। उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, ट्रिक्स होंगे, सब कुछ होंगे, जहां जो संभव है सही है, क्योंकि आपसे कहीं बेहतर मैं सोच सकता हूं। अगर आप ये सोचते हो कि आपसे बेहतर मैं नहीं सोच सकता तो ये गलत है। आप यानी स्टूडेंट से बेहतर एक टीचर समझ सकता है कि उसको कहां पर क्या चीज अप्लाई करानी चाहिए। तो जो बच्चे पढ़ते हैं पहले तो उनको फेथ रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, ढंग से समझना चाहिए चीज़ों को। और अगर आपको बेहतर लगता है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप पढ़ें। अगर आपको लगता है नहीं, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई आपको नहीं मिल पा रही, तो आप और बेहतर विकल्पों को चुनें और बड़े बड़े चैनल्स को देखें। जहाँ भी आपको अच्छा लगे, जहाँ आपका लेवल मैच करे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है और अच्छे से पढ़िए। आप थोड़ा सा आपसे योग्य अगर कोई व्यक्ति है, टीचर है, वो अगर आपको कुछ बताता है, समझाता है, तो आप उसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आपसे थोड़ा अधिक तो वो सोच ही सकता है, बेहतर सोच सकता है। ठीक, तो आप सब अच्छे से समझिए चीज़ों को और करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स में। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सीपी। तो हम कह सकते हैं सीपी ऑफ 10 कैंडल्स, यानी 10 मोमबत्ती, ऐसे बोल सकते हैं। या ऐसे ही चलिए लिख देते हैं कि क्रय मूल्य किसका?
मोमबत्ती का, 10 मोमबत्ती का ये बराबर है, ऐसे मैं सिंपल लिख दे रहा हूं, 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य, इसको ऐसे मानिए, बराबर है कितने, 8 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के, 8 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के। देखिए हमने ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, क्रय और विक्रय को एक तरफ कर लेंगे। ये देखिए आपका क्रय मूल्य है इधर, और इस विक्रय मूल्य को हम इधर ले आएंगे, तो हम डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर इस 10 को फिर हम इधर भेज देंगे, तो 8 इधर है ही है, 10 इधर अपॉन में आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे। अब देखिए 2 से काटिए अगर आप, तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। ऊपर क्रय मूल्य है यानी ये सीपी है, ये एसपी है, आप देख रहे हैं, तो सीपी 4 है, एसपी 5 है, इनका अंतर कितना है, यानी कि लाभ या हानि जो हुआ होगा उसका अंतर से ही पता चलेगा आपको कि 4 से 5 या 5 से 4 जो भी हो रहा है, तो इनका अंतर 1 है, वो ऊपर लिख दीजिए। सीपी 4 है, उसको बटे में लिख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, आपको तुरंत ही लाभ या हानि का प्रतिशत आ जाएगा। और ये जाहिर सी बात है कि यहां पर क्या हुआ है, आप खुद सोचिए, 10 मोमबत्तियां खरीदी है, ठीक है, 10 मोमबत्ती 8 रुपए में ली है, 8 रुपए में 10 मोमबत्ती ली है, और उसके बाद 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य, 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य 8 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब जितने में उसने 10 मोमबत्ती खरीदी है उतने में वो बेच तो 8 ही रहा है, तो उसको फायदा ही तो हो रहा है, लाभ ही हो रहा है, ठीक है, तो यानी लाभ हुआ है। तो यहां पर आपको लाभ का प्रतिशत, ये बात तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाएगा। अब आप देखिए इसको काटिए, 25 चौके 100, तो हम देख रहे हैं कि 25% का लाभ हो गया। आसानी से आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, 25% का लाभ। इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो हुआ नहीं। आप ये लिखेंगे भी नहीं, देखिए हमको तो पढ़ाने के लिए ये लिखना पड़ेगा, नहीं आपको तो कुछ नहीं करना था, आपको यही सोचना था कि भाई सीपी 10 का बराबर है एसपी यानी विक्रय मूल्य एसपी 8 का, है ना, 8 मोमबत्ती की। अब हम इधर सीपी है, ये एसपी इधर लिख देंगे, तुरंत 8 के नीचे 10 चला जाएगा, खत्म। इसको काटिए, 2 चौके 8 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 यानी कि 4/5। अब देखेंगे इनका अंतर क्या है, वो ले लेंगे, एक का अंतर है, और सीपी के प्लेस पे सामने कौन पड़ रहा है, 4, उसको बटे में ले लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, यही आ जाएगा आंसर आपका। तो बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये सब ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं, और ये मैंने पिछले वीडियोस में भी समझा दिया है इसको बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी बच्चे क्या बोलते हैं, ट्रिक बताइए, ट्रिक से कराइए। उन्होंने सारे पार्ट्स देखे ही नहीं है वास्तव में वो लोग रेगुलरली पढ़ते नहीं है, यानी कि सारे पार्ट्स देखे नहीं है। अभी उन्होंने कोई एक पार्ट रैंडम उठाया है, उसको देखा है और उन्होंने कहानी बताना शुरू कर दिया। तो ये चीजें बहुत गलत होती है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति ने ₹4 की 6 की दर से पेंसिल खरीदी। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अब आपको कैसे करना है, ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से लेकर के, यानी कि एक ट्रिक और रूल आपको पहले समझाता हूं और फिर आपको ये क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने कहीं 10 रुपए में 6 केले खरीदे। ये शायद आपका 2020 का यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। 10 रुपए के 6 केले खरीदे और फिर 6 रुपए के 4 केले के हिसाब से बेच दिए। ठीक, खरीदने का रेट ये था, बेचने का रेट ये था। अगर मैंने ये एग्जाम्पल लिया, अब देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर कभी ऐसा प्रश्न आए कि कोई रुपए ए में बी वस्तुएं खरीदता है और उसी वस्तु को रुपए सी में डी की दर से बेच देता है। जैसे इसने 10 रुपए के 6 केले के हिसाब से खरीदा और 6 रुपए के 4 केले के हिसाब से बेचा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदे और फिर बाद में किसी और सी रुपए में डी वस्तुएं बेचे, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में ए और डी को हम गुणा कर देंगे, देखिए पहले, और बी और सी को गुणा करेंगे। और इसका अरेंजमेंट क्या होगा, देखिए पहले इसको लिखेंगे बी और सी, ठीक है, माइनस बी और सी माइनस ए और डी, यानी ए गुणे डी, और बटे में भी यही ए गुणे डी रहेगा, इंटू 100। बस इससे लाभ यानी कि प्रॉफिट या लॉस, यानी लाभ या फिर हानि का प्रतिशत निकल जाएगा, जो भी हुआ होगा। अब देखिए इसको समझने में इतना टाइम लगा, लेकिन अप्लाई करने में अब कुछ समय नहीं लगेगा। जैसे आप खुद देखिए, मैंने आपको बोला 10 में 6, तो ये है वही ए रुपए में बी, इसको ऐसा मान लें, ए रुपए में बी, और ये क्या है, सी रुपए में, सी की जगह 6 है, डी। अब आप देखिए बी से सी का गुणा होना है, बी क्या है 6, गुणा होना है सी का यानी कि 6 का ही, फिर माइनस ए और डी का गुणा होना, ए क्या था यहां पर 10 और डी का गुणा क्या होगा 4, ठीक है, देख रहे हैं।
तो इस प्रकार से, यानी कि इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि हम इसको इससे गुणा करेंगे क्रॉस में, इसको इससे कर देंगे, ठीक है, और लास्ट में नीचे वही ए और डी यही रहेगा जो यहां पर है, देखिए, ठीक। तो यहां पर 10 × 4 और गुणे में 100। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 36 - 40 आप करेंगे भाई, 36 36 - 40 तो कितना आएगा, -4 और नीचे है 10 और इंटू 4 और गुणे 100। अब देखिए 4 से 4 कट गया, 10 दहम 100 ये आया, और ये माइनस था तो -10, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हानि हुई है, यानी 10% की हानि। इस प्रश्न के लिए 10% की हानि हुई। तो आपको ये फॉर्मूला ट्रिक के लिए याद रखना है और आराम से अब देखिए आप कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, बहुत ही इजीली आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए हम फिर से देखते हैं, अब इस पर बेस्ड हम सारे क्वेश्चन यहां पर अब करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी करते हैं। बोला गया है ₹4 में कितना, 6 की दर से पेंसिल खरीदी, ₹4 में 6 और ₹6 की 4 से बेच दिया, ₹6 में 4 की दर से बेच दिया, तो इस सौदे में उसको कितना लाभ हुआ। तो आप क्या करते हैं, हमेशा देखिए इसको हम बोलते हैं A रुपए में B वस्तुएं और इसको बोलते हैं C रुपए में D वस्तुएं। ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला अगर याद है तो उससे कर लीजिए, या फिर इसको ऐसे लिखने के बाद एक तरीका अपनाइए कि इसको क्रॉस में क्या करिए, 6 × 6, ठीक है, फिर माइनस लगाइए, इसको क्रॉस करिए तो कितना होगा, 4 × 4 और बटे में यहां जो होता है इधर वही इधर लिखते हैं, मतलब 4 × 4 इंटू 100। बस ध्यान ये रखिए शुरू पहले इधर से करिएगा, अगर ऐसे इस अरेंजमेंट में लिखा हो तो, यानी रुपए पहले वस्तु बाद में, रुपए पहले वस्तु बाद में, ठीक, कितने रुपए में कितनी चीज, कितने रुपए में कितनी चीज, ये इस ऑर्डर में ही लिखिएगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट या फिर लॉस का प्रतिशत आ जाएगा अभी। अब आप देखिए आराम से कर सकते हैं, 36 हो गया ये, -4 × 16 बटे 16 इंटू 100। अब कोई दिक्कत नहीं, 36 में 16 जाएगा, कितना आएगा, 20, 20 बटे 16 गुणे 100, 4 से काट दीजिए, 4 × 16 और यहां से काट दीजिए 25 × 100, 4 से इसको काट दीजिए, 4 × 5 = 20, 25 × 5 = 125। आप देख रहे हैं 125% इसका आंसर आ गया। 125% का प्रॉफिट होगा, ये देखिए सी पार्ट में आपको दिया गया है, ठीक है। अब ये सब ट्रिक है, आप पढ़िए, समझिए और करिए, ठीक है। नहीं तो अभी पीछे फॉर्मूला बताया था मैंने, आप फॉर्मूले के तरीके से याद रखिए कि A रुपए में B और C रुपए में D। मैंने क्या बताया था, अगर रुपए A में B वस्तुएं हैं और खरीदी जाती हैं, ये तो मान लीजिए इस रेट से खरीदा है, और फिर रुपए C में D की रेंज से बेच दिया है, इस तरीके से बेच दिया है। तो अब क्या मैंने बताया आपको कि B × C करिए, यहां से B × C करिए, -A × D कर दीजिए और बटे में यही रखिए, यानी A × D ही रखा जाएगा इंटू 100। बस यही फॉर्मूला है, प्रॉफिट या लॉस का प्रतिशत आपका मिल जाएगा, लाभ या हानि का प्रतिशत इससे निकल आएगा। तो चाहे फॉर्मूला याद रखिए या इस तरीके से क्रॉस करके याद रखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है, ठीक है। आप आराम से इसको कर पाएंगे। चलिए, तो आप चिंता ना करें, जहां पर जो कुछ भी जरूरत होगी सब कुछ बताया जाएगा, बस थोड़ा ढंग से धैर्य रखिए, परेशान मत होइए। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। देखिए ₹1 में 2 नींबू खरीदने का रेट हो गया, बेचने का ₹3 में 4, बेचने का ₹3 में 4 के हिसाब से बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप जान रहे हैं कि आराम से इसको आप करेंगे, 3 को इससे करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस, फिर इसको इससे करेंगे 1 × 4 और यही 4 नीचे रहेगा गुणे में 100, 1 × 4 यही नीचे रहेगा। अब इसका आंसर 6 - 4 बटे 4 गुणे 100, 4 से ये कटेगा आएगा 25 और यहाँ से 2 × 25 यानी कि 50% का लाभ हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से इसको देख सकते हैं। उसका लाभ प्रतिशत, सॉरी क्या था, 3 रुपए में 5 था, ये गलती हो गई। देखिए यहाँ पर 3 रुपए में 5 था, तो इसको आपको 5 करना है। तो 3 रुपए में 5 था, मतलब यहाँ पर आपको 5 करना है, बस इस जगह सही कर लीजिए। आप 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पर 5। अब ठीक है, अब देखिए ये हो गया 1/5 गुणे 100 यानी कि 20 × 5 यानी 20%, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर ₹3 में 5 था, ठीक है।
तो चलिए ये हो गया आपका 20% आंसर। तो आपको ये ध्यान रखना है चीजें, बस केवल सही से लिखना है, ध्यान देना है। 1 रुपए में 2 के नींबू के हिसाब से खरीदा और 3 रुपए में 5 नींबू के हिसाब से बेच दिया, उसका आंसर भी आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीजों को देखना है, समझना है और सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, यदि राजू रुपए 100 में 11 पुस्तकें खरीदता है। देखिए यहां पर क्या है, रुपए है 100 और कितनी पुस्तकें, 11। पहले रुपए लिखेंगे फिर पुस्तकें लिखेंगे। फिर क्या बोला है, 10 पुस्तकें 110 में बेच देता है, 10 पुस्तकें यानी कि, और रुपए 110 में 10 पुस्तकें बेच देता है। ठीक, 10 पुस्तकें रुपए, यहां पर ध्यान रखिए, रुपए 110 में बेच देता है। अब आप सोचिए वही काम आपका है, इसको इससे करिए 110 गुणे 11, फिर माइनस इसको इससे करेंगे 100 गुणे 10, और यही 100 गुणे 10 नीचे भी लिया जाएगा जो यहाँ होता है गुणे 100, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 11 को 11 से करेंगे 121 और 10 माइनस ये वाला आपका 1000 है ना, और बटे में भी देखिए 1000 गुणे 100। अब 2 जीरो यहाँ से 1000 कट जाएगा। अब इसमें से आप देख रहे हैं 210 आने वाला है, बटे में ये 10 है, 1 0 ये कट गया, तो 21% आ गया आंसर। बहुत ही आसानी से आपका 21 देखिए डी पार्ट का आंसर आ गया। तो ये सब क्वेश्चन अब आप देखेंगे, समझेंगे और सही से कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छे से समझिए, सीखिए, और अगर यही टाइप आपसे पूछे जाते हैं तो आप कर सकेंगे। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं रुपए 10 में 11 की दर से खरीदा। देखिए रुपए 10 पहले लिख लेते हैं, इसमें 11 वस्तुएं खरीदी और फिर बेचा, उन्हें रुपए 11 में 10 की दर से बेच दिया। रुपए 11 में 10 की दर से बेच दिया। अब बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, इसको पहले गुणा करिए, 11 गुणे 11, फिर माइनस लगाइए, इसको गुणा करिए 10 गुणे 10, और बटे में यही 10 गुणे 10 लेना है यानी कि 100, और इंटू 100, बस यही प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंट हो जाता है, जो भी हो। अब यहाँ पर क्या था, लाभ प्रतिशत, तो लाभ आ जाएगा। अब देखिए 11 को 121 माइनस 100, 11 गुणे 11 121 माइनस 100 बटे 100 और गुणे 100, ये कट जाएगा, 121 से 100 जाएगा तो 21% आ जाएगा आंसर। ये आपका डी पार्ट में 21% आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी से आप सारे प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है, जहां भी जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो सब कराया जाएगा। अभी का उद्देश्य है केवल मई तक में कोर्स को कंप्लीट कराना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, ताकि जब ट्रिक्स बताई जाए तो आप उन ट्रिक्स को बेहतर समझ सके, अच्छे से चीजों को अप्लाई करना भी आ सके। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा, बेस क्लियर नहीं होगा, तो फिर ट्रिक्स भी अप्लाई करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चीजों को समझना है, सीखना है और ढंग से आगे बढ़ना है। अब चलिए कुछ और प्रश्न कर लेते हैं और उसके साथ इसको कंप्लीट करेंगे। अब आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन और हैं, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इनको भी करने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए इसमें खास बात पहले हम समझेंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट है यानी टाइप है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है, राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे। पहली बात तो 2 वस्तुएं हैं, 2 घोड़े हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं, समान कीमत पर बेचा जा रहा है। ठीक बात है, यानी हर एक घोड़े को सेम रेट में बेच दिया। एक में उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे में उसे 10% की हानि हुई। तो ऐसी स्थिति में उसको कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ऐसे प्रश्न आए। ध्यान रखिए, पहला की पॉइंट इसमें क्या है कि समान कीमत पर बेची जाएंगी वस्तुएं। 2 वस्तुएं होंगी, कोई भी 2 वस्तुएं होंगी, 2 वस्तुएं समान कीमत पर बेची जाएंगी, बेची जाती है। पहला जो की पॉइंट है वो ये दिमाग में रखना है। दूसरा पॉइंट, एक पहली वस्तु पर, दूसरा जो ध्यान रखने वाली बात है कि पहली वस्तु पर अगर उसे x% का लाभ हुआ मान लीजिए, तो दूसरी वस्तु पर उतने ही प्रतिशत, दूसरी वस्तु पर उतना ही यानी x%, अगर 10% लाभ हुआ तो 10% हानि हो, 20% लाभ हुआ तो 20% हानि हो, उतनी ही हानि हो। अगर इतना स्टेटमेंट आपका सेम है और फिर पूछा है लाभ या हानि, तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है। इस प्रकार के सौदे में हमेशा हानि होती है। और वो हानि का प्रतिशत कैसे निकलता है, ध्यान रखिए। आप अगर 2 चीजें खरीदते हैं, जैसे ये 2 मार्कर हैं
दोनों को बेचा जा रहा है 20-20 रुपए में, दोनों को 20 रुपए में बेचा जा रहा है, इसको भी 20 का, इसको भी 20 का। लेकिन अगर इसमें 5% का प्रॉफिट हुआ है और इसमें 5% का लॉस हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये होगा हमेशा हानि ही होगी। टोटल कुल मिलाकर दो चीजें होंगी, उसमें हानि होगा, इसको ध्यान रखेंगे। वो हानि या लाभ कितना होगा, ये जो x% दिया गया दोनों जगह समान प्रतिशत हो रहा है, इसका आप स्क्वायर करेंगे और बटे 100 कर देंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इससे बहुत आसानी से प्रश्न लग जाएगा। जैसे यहां पर कहा गया राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक में उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे में 10% की हानि हुई, तो कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इस सौदे में पहले तो हानि ही होती है, हानि प्रतिशत। अब कितना 10% का लाभ हुआ था, दूसरे में 10%, तो 10 रख देंगे इसकी जगह, इसका वर्ग करेंगे बटे 100, तो देखेंगे 10 दाम 100 ये भी हो जाएगा और बटे में भी 100, कट के आ गया 1, इसका मतलब 1% की हानि हुई। देखने में प्रश्न ऐसा लगता है कि ना तो हानि हुई होगी ना लाभ हुआ होगा, ऐसा फील होता है, लेकिन नहीं, 1% की हानि हुई। तो यहां पर आपको सी पार्ट को टिक कर देना है, 1% हानि। आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से एक आदमी ने 2 वस्तुएं रुपए 2000 की 1 की दर से खरीदी, यानी प्रत्येक वस्तु 2000 की है, 2 वस्तुएं ली हैं और हर एक वस्तु 2000 की है। उसके बाद यहां पर आप समझ में आ रहा पढ़ करके कि हाँ उनको इतने 2000 की दर से बेचा, यहां खरीदा नहीं होगा, बेचा होगा, ठीक। इसमें यह बात ध्यान रखिए कि प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या है, वो बेचने वाला विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। देखिए समान कीमत पर बेची जाती है, इसका मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य जो बेचा जा रहा है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, ये बातें आपको ध्यान रखनी। तो एक आदमी ने 2 वस्तुएं रुपए 2000 की 1 की दर से बेचा, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि पर बेचा, तो उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत में हुआ। अब आप सिंपल सी बात है, इस प्रकार के प्रकरण में आपको हानि ही होती है, मालूम है। अब 20% पहले पर उसने लाभ कमाया और दूसरे पर 20% हानि, तो यही x% दिए, ये इसी को हम सूत्र क्या रखते हैं, x² बटे 100, ये प्रतिशत आपका आंसर हो जाता है। यहां पर 20 है तो 20 का स्क्वायर करके बटे 100, 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुणे 20 बटे 100, 2 जीरो कट गए, 2 दूनी 4, यानी 4% की हानि हुई, आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल, आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सी पार्ट में आंसर। तो ऐसे ही आपको देखना है कि हमें इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से, अब देखिए यहां पर 2000 रुपए कीमत दिया गया था, इसका कोई रोल नहीं है। ऊपर आपको दिया गया 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे गए, यहां पर कीमत ही नहीं दी गई, फिर भी दोनों प्रकार के प्रश्न एक ही प्रकृति के थे और ये आराम से लग गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार की जब भी चीजें होंगी, कोई भी वस्तु, 2 वस्तुएं हैं, ठीक है, कुछ भी आपको ऐसा दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि 2 वस्तुएं समान कीमत पर बेची जाती हैं और एक में 25% का लाभ लिया जाता है और दूसरे में 25% की हानि हो जाती है, तो कुल हानि या लाभ प्रतिशत तो आपको मालूम है, यही सूत्र लगेगा। तो आप क्या करेंगे, 25 ऊपर रख के उसका वर्ग कर देंगे, नीचे बटे 100। अब इसको आप 25 गुणे 25 बटे 100 कर देंगे। देखिए 25 एकम 25 चौके 100, ये 25 बटे 4% आप बता दीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप कर पाएंगे, या डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दशमलव में आ जाएगा, इतने प्रतिशत की हानि हो जाएगी। अगर ऐसे कभी भी प्रश्न आपको मिलते हैं तो आप आराम से कर लेंगे, मुझे आशा है कोई दिक्कत अब आपको नहीं होगी। ये सारे टाइप आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो मैंने पहले 2 पार्ट में आपको सारे कॉन्सेप्ट वाइज प्रश्नों के साथ, पिछले वर्षों के प्रश्नों के साथ सारे कॉन्सेप्ट सिखाए, और उसके बाद फिर ये लास्ट पार्ट आपका था प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें आपको ट्रिक्स भी बताई गई, ठीक है। अब आप इनके प्रयोगों से मिले जुले रूप को तैयार करके अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, खूब क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए, और बहुत ज्यादा ट्रिक मत करिए, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रिक्स पर नहीं भागना चाहिए। जहां भी जरूरत होगी, मुझे लगेगा कि यहाँ ट्रिक्स काम करेंगी और ये जरूरी है, बेहतर है, वहां मैं अपने आप ही आपको ट्रिक करवाऊंगा, कहने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। और मई तक में कोर्स को एंड करके उसके बाद जून जुलाई में हम लोग अच्छे से, जो 2 महीने हमारे पास 2.5 महीने बचेंगे, प्रयास रहेगा कि मई के बीच में ही कोर्स खत्म हो जाए, नहीं तो मई लास्ट तक जरूर खत्म होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस तक हम लोग पहुंच चुके हैं, आधे से ज्यादा कोर्स हम कर चुके हैं।
अब बहुत कम 7-8 चैप्टर पढ़ने हैं, वो भी बहुत ही शीघ्र हो जाएंगे। आप सब अपना सहयोग बनाए रखिए और उसके बाद हम बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे। यहीं पर साथ ही साथ आपको इंग्लिश की क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। देखिए बीच बीच में अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी कराया गया है। डीएलएड 4th सेमेस्टर में इंग्लिश के कई चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, जैसे टेंसेस वगैरह, वो सब हर जगह समान होते हैं। आप उसको पढ़िए, जाकर के देखिए, समझिए, सीखिए, तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है। और बाकी मैं अभी क्लासेस कोशिश करूंगा कि इंग्लिश की क्लासेस यूपी टेट की स्टार्ट कर दूं। ठीक है। आप सब कमेंट में बताइए कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।